सो लास्ट टाइम हमने देखा था कैसे हम ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं अगर हमने ऑर्डर प्लेस किया कैसे हम पर्टिकुलर ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। सो कैंसिल करने के लिए हमारे पास एपीआई यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। हमने लास्ट टाइम ये एपीआई यहाँ पे लिखा था एंड अभी हम कैंसिल ऑर्डर का एपीआई लिखते हैं। ओके ओके हमारे पास यहाँ पे प्लेस ऑर्डर ऑलरेडी है। ऑर्डर सर्विस डॉट कैंसिल ऑर्डर और प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे पास अभी नहीं है जो कि हमारे पास आएगा। सो इसके लिए हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं अपना मेथड। ओके ओके अभी हमें ऑर्डर, अगर हमारे पास कोई ऑर्डर है उसको कैंसिल करने के लिए हमें किस चीज़ की नीड होगी। ऑर्डर को अगर हमें कैंसिल करना है यहाँ पे हमें कुछ यूआई से पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होंगे। ओके सो यूआई से हमें क्या पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होंगे वही अभी हमें यहाँ पे देखने हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड होगा ऑर्डर की आईडी एंड एक यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड होगा। हम एक डीटीओ यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं यूजर से यूआई से डेटा लेने के लिए। ऑर्डर रिक्वेस्ट ओके यहाँ पे ऑर्डर रिक्वेस्ट के अंदर हमें क्या क्या नीड है अभी। प्राइवेट यहाँ पे पहला आएगा हमारा लॉन्ग टाइप का ऑर्डर आईडी एंड सेकंड यहाँ पे आएगा हमारा प्राइवेट स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। एंड यहाँ पे हमें लगा देने हैं गेटर सेटर ओके। अभी हमारा डीटीओ रेडी है, इसको हमें यूज कर लेना है अपने ऑर्डर कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट बॉडी के थ्रू डेटा लेंगे @request body ऑर्डर रिक्वेस्ट ऑर्डर रिक्वेस्ट और यहाँ पे अपना ऑर्डर रिक्वेस्ट पास कर देंगे। यही सेम ऑर्डर रिक्वेस्ट हमें एक्सेप्ट करना होगा इधर कैंसिल ऑर्डर के अंदर। ओके जो हम हमारी सर्विस के अंदर मेथड है हमारे पास। अभी यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर की डिटेल्स आ गई जिसको हमें कैंसिल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डेटाबेस में से ऑर्डर को निकालेंगे। सो ऑर्डर को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हम लिखेंगे ऑर्डर रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी। प्रीवियस जेपी हमें ऑलरेडी जनरेट करके देता है फाइंड बाय आईडी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ऑर्डर रिक्वेस्ट डॉट गेट आईडी और अगर हमें इससे डेटा नहीं मिलता है देन हमें क्या एरर थ्रो करना है, एक्सेप्शन थ्रो करना है। क्या होगा हमारा थ्रो न्यू रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन और यहाँ पे मैसेज होगा ऑर्डर नॉट फाउंड। अगर हमारे पास आईडी प्रॉपर नहीं आता है तो हमें ये मैसेज यहाँ पे दे देना है। अभी अगर हमारे पास डेटाबेस से डेटा आ गया मतलब हमारे पास ऑर्डर की डिटेल्स आ गई। अभी सपोज करिए हमने अभी ऑर्डर प्लेस किया और हम उसको कैंसिल करना चाह रहे हैं, ठीक है हम कर पाएंगे इजीली। बट अगर सपोज करिए ऑर्डर डिलीवर हो गया और उसके बाद हम ट्राई करें कैंसिल करने का तब हम कैंसिल नहीं कर सकते उन कंडीशंस में। उसके लिए कुछ कंडीशंस होगी जिसमें हम कैंसिल नहीं कर सकते। एक तो हम डिलीवर्ड कंडीशन में कैंसिल नहीं कर सकते अगर ऑर्डर डिलीवर हो चुका है। दूसरा है हमारा कि हमने पहले ऑर्डर को कैंसिल कर चुके हैं और वापस से कैंसिल करने का ट्राई कर रहे हैं, उस केस में भी हम ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। एक थर्ड केस यहाँ पे बनता है हमारा कि ऑर्डर हमारा आउट फॉर डिलीवरी के लिए जा चुका है, ठीक है डिलीवरी के लिए जा चुका है निकल गया है और तब हम उसको कैंसिल करने का ट्राई कर रहे हैं, नहीं अब वो कैंसिल नहीं होगा, अब वो डिलीवर होगा, आप उसको रिटर्न कर दीजिए। ठीक है रिटर्न के लिए हमें सिनेरियो बनाने होंगे।
अभी हम कैंसिल का बना रहे हैं, तो आउट फॉर डिलीवरी अगर एक बार हो गया स्टेटस तो उसके बाद हम उसे कैंसिल नहीं कर सकते, तो वही कंडीशन चेक्स हमें यहाँ पे डालने पड़ेंगे। हम क्या करेंगे, ऑर्डर डॉट गेट ऑर्डर स्टेटस डॉट इक्वल्स, यहाँ पे हमारा क्या रहने वाला है, सबसे पहले हम डालते हैं यहाँ पे आउट फॉर डिलीवरी, आउट फॉर डिलीवरी, या फिर ऑर्डर डॉट गेट ऑर्डर स्टेटस डॉट इक्वल्स डिलीवर्ड, डिलीवर्ड, या फिर ऑर्डर डॉट गेट ऑर्डर स्टेटस डॉट इक्वल्स कैंसिल, कैंसिल। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन होती है तब हम यहाँ से क्या करेंगे, थ्रो न्यू, हमारे पास एक ही कस्टम एक्सेप्शन है उसी को थ्रो कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैसेज करंट स्टेटस कॉलन प्लस ऑर्डर डॉट गेट ऑर्डर स्टेटस प्लस स्लैश एन, सो we are not able to cancel the order। ओके, हमने क्या किया, करंट स्टेटस दिखाया, करंट स्टेटस, उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन किया, अगर करंट स्टेटस आउट फॉर डिलीवरी है या डिलीवर्ड है या कैंसिल्ड है तो हम क्या करेंगे, करंट स्टेटस कॉलन आउट फॉर डिलीवरी, सो वी आर नॉट एबल टू कैंसिल द ऑर्डर, इसलिए हम आपका ऑर्डर कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं है देन हमें क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे हमारी एक्चुअल कंडीशन आती है जिसपे हमें ऑर्डर को कैंसिल करना है। अब सपोज करिए मेरे पास 50 पेंट्स के पीसेस थे, ठीक है, उनमें से किसी ने ऑर्डर प्लेस किया 5 पेंट्स के लिए, अभी वो ऑर्डर को कैंसिल करना चाह रहा है। जब उसने ऑर्डर प्लेस किया, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हम प्रोडक्ट्स में से क्वांटिटी रिड्यूस कर देंगे, अभी 5 पेंट्स के लिए ऑर्डर हुआ था तो हमारे पास 45 पेंट्स अवेलेबल थी स्टॉक के अंदर, अभी पर्टिकुलर यूजर ने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया तो हमारे स्टॉक के अंदर वापस से कितनी पेंट हो जानी चाहिए, 50। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें अपने प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है उसको वापस से इंक्रीज करना होगा, जितने का ऑर्डर कैंसिल हुआ है उतना। ठीक है, अगर ऑर्डर के अंदर मल्टीपल ऑर्डर आइटम्स हैं तो हमें सभी ऑर्डर आइटम्स के कोरस्पॉन्डिंग अपने प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी अपडेट करनी होगी। तो अभी हमें हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वही होगा, यहाँ पे हम एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर लूप लगा के हम क्या निकालते हैं, ऑर्डर के अंदर से ऑर्डर डॉट गेट ऑर्डर आइटम्स, और इस पे हम लूप चलाते हैं, ऑर्डर आइटम्स, ऑर्डर आइटम, ऑर्डर आइटम कॉलन, ये हमने अपने ऑर्डर आइटम पे फॉर लूप यहाँ पे अप्लाई किया। इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू आइटम डॉट, आइटम कह सकते हैं, ऑर्डर आइटम कह सकते हैं, ऑर्डर आइटम डॉट गेट प्रोडक्ट, ये किया हमने। अभी हम प्रोडक्ट पे अपनी क्वांटिटी अपडेट करेंगे, प्रोडक्ट डॉट सेट क्वांटिटी, कितना रहेगा हमारा, प्रोडक्ट डॉट गेट क्वांटिटी प्लस ऑर्डर आइटम डॉट गेट क्वांटिटी, मतलब ऑर्डर आइटम में हमने जितनी क्वांटिटी ऑर्डर की थी वो क्वांटिटी हम प्रोडक्ट क्वांटिटी में डाल के प्रोडक्ट में अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा प्रोडक्ट अपडेट हो गया। अभी अब प्रोडक्ट जैसे ही अपडेट हुआ उसके बाद हमें क्या करना है,
ऑर्डर का स्टेटस सेट करना है। ऑर्डर डॉट सेट स्टेटस, वो हम क्या करेंगे, ऑर्डर डॉट सेट स्टेटस, हम कैंसिल के लिए वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कर देंगे अपना स्टेटस कैंसिल्ड। ठीक है, अभी हमारा स्टेटस भी सेट हो गया। स्टेटस सेट करने के बाद फिर हमें चेक करना है रीज़न। अभी किसी यूज़र ने किसी पर्टिकुलर रीजन से कैंसिल किया होगा तो यहाँ पे एटलीस्ट कुछ ना कुछ रीजन तो डाले जिससे कि हम इन फ्यूचर उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाएँ, या एटलीस्ट ऐसा तो नहीं है कोई मज़ा लेने के लिए ऑर्डर प्लेस कर रहा है फिर कैंसिल कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट एक रीज़न उसके अंदर होना चाहिए और रीज़न एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑर्डर रिक्वेस्ट डॉट गेट डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर हम रीजन ला रहे हैं यूआई से, डबल इक्वल्स नल और ऑर्डर रिक्वेस्ट डॉट गेट डिस्क्रिप्शन डॉट इज ब्लैंक। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन होती है तो हम एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। थ्रो न्यू resource not found exception, reason cannot be blank। ओके, और ये मैसेज हमें यहाँ पे नहीं चेक करना है, ये मैसेज तो एक्चुअल में ना हमें स्टार्टिंग में ही चेक कर लेना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये यहीं से एक्सेप्शन थ्रो कर जाए, इवन ऑर्डर को भी फाइंड करने से पहले। ये तो हमारा टॉप वर्क है। ठीक है, या तो इनमें से कुछ हो या फिर हमारा ऑर्डर का आईडी ब्लैंक, वो भी हम लगा सकते हैं यहाँ पे, ऑर्डर आईडी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। अभी इसके बाद हमें ऑर्डर, अगर जो भी ऑर्डर हम कैंसिल कर रहे हैं उसका हमें एनालाइजिंग के लिए, या यूज़र को जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपने कितने ऑर्डर प्लेस की क्या किया, तो वहाँ भी हम उसका रीज़न मेंशन करेंगे, या आपने ये ऑर्डर कैंसिल किया था जिसका ये रीज़न था, या अपने ऑडिट के लिए हम उसका रीज़न यहाँ पे अपने ऑर्डर के अंदर प्लेस करेंगे। तो ऑर्डर डॉट सेट डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑर्डर रिक्वेस्ट डॉट गेट डिस्क्रिप्शन। तो ये हमने अपने ऑर्डर के अंदर डिस्क्रिप्शन सेट किया। अभी क्या करना है हमें, ऑर्डर रिपोजिटरी डॉट सेव ऑर्डर। ठीक है, और इससे जो आएगा रिटर्न, उसको हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अभी ये हमारा ऑर्डर कैंसिल के एपीआई बन के रेडी हो गया। ठीक है, अभी इसके साथ साथ हमें एक और एपीआई बनाना है गेट ऑल ऑर्डर्स का, उसको भी बना ही लेते हैं, वो तो एक सिंपल एपीआई है। तो यहाँ पे हम करते हैं अपना गेट प्रोडक्ट, ये हटा देते हैं, ये वाला मेथड यहाँ पे गेट ऑल ऑर्डर्स यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो गेट ऑल ऑर्डर्स में क्या रहेगा, हमारे करंट यूजर के सारे ऑर्डर्स आने चाहिए। अभी करंट यूजर के सारे ऑर्डर कैसे आ सकते हैं, तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, पहले तो हमें करंट यूजर की डिटेल निकालनी पड़ेगी। अब डिटेल निकालने के बाद फिर हम इस यूजर के ऑर्डर्स निकालेंगे। अब ऑर्डर के अंदर क्या है, ऑर्डर को भी तो हमने यूजर से लिंक किया होगा कहीं ना कहीं, तो वही हम ऑर्डर के अंदर से यहाँ पे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे ऑर्डर को हमने यूजर के साथ डायरेक्टली मैन टू वन रिलेशनशिप में लिंक किया हुआ है, तो उसी से हम यहाँ पे यूजर के ऑर्डर्स निकालेंगे। इवन हम निकाल भी रहे होंगे, शायद जब हमने ऑर्डर प्लेस किया होगा तब हमने कुछ निकाला भी होगा। ऑर्डर 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 ऑर्डर, नहीं अभी शायद नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमने यूज़र को निकाला अपने प्रीडिफाइंड मेथड से, जिससे यूज़र लॉगिन करेगा। लॉगिन क्रेडेंशियल्स की हेल्प से वो क्या करता है, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज़र को मेंटेन करके रखता है, और उसी यूज़र को हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी उसी के थ्रू हम यहाँ पे अपना यूज़र को, सॉरी यूज़र के ऑर्डर्स निकालेंगे। डॉट गेट ऑर्डर्स बाय यूज़र। ओके, इस पर्टिकुलर यूज़र के, जो भी यूज़र लॉगिन करता है उसके सभी ऑर्डर्स की डिटेल निकालो, और यहाँ पे हम यूज़र डॉट गेट आई पास कर देते हैं, गेट आई। ठीक है, और जो यहाँ से आएगा उसको हम कर देंगे
रिटर्न। अभी ये मेथड हम यहाँ पे कंप्लीट क्रिएट करते हैं। हो गया। इस पे हमें क्वेरी डालना पड़ेगा @query, और ये क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स, लिस्ट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑर्डर रिटर्न करेगा। अभी यहाँ पे क्वेरी क्या बनेगा हमारा, सेलेक्ट ओ फ्रॉम ऑर्डर ओ वेयर o dot user dot id is equals to (1). हो गया काम। अभी हम एक बार रन करते हैं, दोनों एपीआई को टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन रन हो गया। अभी हम जाते हैं एंड अपने पहले टोकन जनरेट करते हैं। टोकन के बाद एक नया एपीआई लोकल होस्ट :8080/API/v1/order, और यहाँ पे हमारा गेट एपीआई, और टोकन यहाँ पे हमें bearer पास कर देना है। सेंड करते हैं। आई होप मैंने सही पाथ पास किया है। ओके, अभी हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है। ठीक है, तो पहले अपना जाते हैं गेट प्रोडक्ट्स करते हैं और एक प्रोडक्ट का ऑर्डर यहाँ पे प्लेस करते हैं। API v1 PRODUCTS प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट के लिए हमारा प्रोडक्ट कंट्रोलर पाथ सही नहीं हो रहा है, seller/products होगा, SELLER seller/products। ठीक है, अभी प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गए। अभी हम यहाँ से एक प्रोडक्ट को कॉपी करते हैं, प्रोडक्ट हमारा कॉपी हो गया एंड ऑर्डर को यहाँ पे प्लेस करते हैं। बॉडी, अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक प्रोडक्ट है ऑर्डर के अंदर, अभी एपीआई में रखा हुआ है, इसी को हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं कि टोकन डालना पड़ेगा। गॉट इट, टोकन कॉपी किया, ऑथराइजेशन में गए, यहाँ पे हमने कॉपी किया, पेस्ट किया एंड सेंड किया। सो ये अभी हमारा कार्ट, यहाँ पे कार्ट इज एम्प्टी, रेस्पॉन्स स्टेटस -1। कार्ट हमारा यहाँ पे एम्प्टी है। चेक करते हैं क्या इशू है। वापस से एक बार हिट करते हैं, कार्ट इज एम्प्टी, एक्सेप्शन मैसेज। चेक करते हैं कहाँ से आया है। ओके, हमारा ऑर्डर कंट्रोलर, ऑर्डर पे गए हम यहाँ पे। ओके, अभी हमारे कार्ट में कुछ भी नहीं है, तो ऑर्डर कैसे प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम इसको कार्ट के अंदर ऐड करते हैं। सॉरी, मैं प्रोसेस से नहीं जा रहा था, इसलिए इश्यू आ रहा था। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे कार्ट के अंदर हमने अभी प्रोडक्ट ऐड कर दिया। ओके, डन। अभी हम इस ऑर्डर का यहाँ पे प्लेस करते हैं, ORDER ऑर्डर, एंड ये हमें यहाँ पे ब्लैंक कर देना है। ठीक है, अब प्लेस करते हैं, अभी ऑर्डर हमारा प्लेस हो जाना चाहिए। ठीक है, डन।
ऑर्डर हमारा यहाँ पे प्लेस हो गया। अभी मैं सेम ऑर्डर को कैंसिल करने का ट्राई करता हूँ, जिसकी आईडी 2 है। मैंने जाना है यहाँ पे, पहले गेट कर लेते हैं एक बार, अगर ऑर्डर आप गेट करना चाहते हो। अरे अभी भी ब्लैंक आ रहा है, अभी क्यों ब्लैंक आ रहा है भाई? ऑर्डर तो प्लेस हो गया, ऑर्डर प्लेस हो चुका है, ऑर्डर स्टेटस प्लेस्ड, अभी क्यों ब्लैंक आ रहा है? ठीक है, कोई इशू नहीं है। डेटाबेस में देखते हैं एक बार, ई कॉमर्स के अंदर जाते हैं, डेटाबेस के अंदर जाते हैं, फिर से ई कॉमर्स, स्कीमा, पब्लिक, टेबल्स, और यहाँ पे मैं जाता हूँ ऑर्डर्स टेबल के अंदर। यहाँ पे ऑर्डर हमारा प्लेस हो चुका है, ये वाला, एंड यूज़र आईडी यहाँ पे ब्लैंक आ रही है, मतलब उसकी यूज़र के साथ लिंकिंग नहीं हो रही है। ठीक है, डन, कोई इशू नहीं है। ये जो हमने लास्ट टाइम एपीआई लिखा था, ऑर्डर प्लेस एपीआई, उसके साथ इशू है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो ऑर्डर प्लेस किया था उसके साथ यूज़र को लिंक नहीं किया था। देखते हैं एक बार क्या गैप है प्लेस ऑर्डर के अंदर। प्लेस ऑर्डर, ऑर्डर स्टेटस हमने सेट किया, यूज़र हमने निकाल के रखा, यूज़र का यूज़ कहाँ पे किया? यूज़र के थ्रू कार्ट को निकालना, यूज़र में सब किया, सब किया, सब किया, बस ऑर्डर के अंदर हमने, ऑर्डर के अंदर हमने यूज़र को सेट नहीं किया, सेट यूज़र, यूज़र, ये हमने एक मिसिंग पार्ट यहाँ पे कर दिया था। ठीक है, अभी वापस से कार्ट में कुछ ऐड करते हैं एंड ऑर्डर को प्लेस करते हैं, क्योंकि कार्ट तो हमारा वापस से ब्लैंक हो चुका होगा। ठीक है, तो आते हैं, पहले यहाँ पे कंट्रोल जेड करते हैं, फिर यहाँ पे कार्ट करते हैं, और कार्ट में अभी हम आइटम ऐड करेंगे। ठीक है, डन। अभी कार्ट में कुछ आइटम हमने वापस से ऐड किया, हो गया। अभी ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऑर्डर प्लेस के लिए कुछ नहीं करना है, ब्लैंक ऑर्डर का पोस्ट एपीआई रन करना है, कोई डेटा पास नहीं करना है, ऑर्डर खुद से प्लेस हो जाएगा। ऑर्डर भी प्लेस हो गया। अभी जाते हैं, गेट करते हैं ऑर्डर को। अब यूज़र के अकॉर्डिंग ऑर्डर आता है, नहीं आता है? देखिए, अभी यूज़र के अकॉर्डिंग ऑर्डर आ रहा है। डन। अभी हमें इस ऑर्डर को कैंसिल करना है, तो कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा? हमें सेम यूआरएल कॉपी करना है, एक नया पुट एपीआई यहाँ से हमें हिट करना पड़ेगा। गेट पोस्ट पुट बॉडी के अंदर यहाँ पे हमें कुछ डेटा पास करना है, दो पैरामीटर्स हैं ऑर्डर रिक्वेस्ट के हमारे, ऑर्डर रिक्वेस्ट के हमारे पास दो पैरामीटर है, ऑर्डर आईडी एंड डिस्क्रिप्शन। ऑर्डर आईडी, कंट्रोल जेड, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, दिस इज टेस्ट फॉर कैंसिल ऑर्डर। ओके, एंड ऑर्डर की आईडी क्या थी हमारे? 3, वो 3 हमें यहाँ पे एज ऑर्डर आईडी लॉन्ग टाइप में पास कर देना है। डन। एक हमें यहाँ पे टोकन पास करना है, आई होप अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ होगा, आई होप अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ होगा। यहाँ पे टोकन पास कर देते हैं, वेयर टोकन, अभी हिट करते हैं, फॉरबिडन आ रहा है, टोकन हमारा एक्सपायर हो चुका है, वापस से हिट करते हैं, नया टोकन निकाला हमने, नए टोकन के साथ वापस से हिट किया, अभी भी सेम एरर आ रहा है, इसका मतलब कुछ और है। अभी देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। वैल्यू टू लॉन्ग फॉर कैरेक्टर टाइप वेरिंग। ओके, कौन सी वैल्यू लॉन्ग है भाई?
ऑर्डर रिक्वेस्ट डॉट सेट डिस्क्रिप्शन, एक बार ऑर्डर के अंदर जाके देखते हैं क्यों वैल्यू लॉन्ग टू लॉन्ग आ रहा है। स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन सही तो है, क्या लॉन्ग आ रहा है? ऑर्डर स्टेटस भी सही है, उस पर भी कोई इशू नहीं आना चाहिए। कौन से पैरामीटर पे इशू आ रहा है भैया? टू लॉन्ग और टाइप कैरेक्टर वेरिंग 1। ओके, अपडेट ऑर्डर डिस्क्रिप्शन, ऑर्डर स्टेटस स्टेटस। ओके, हमने कुछ मिस्टेक किया होगा आई थॉट। कैंसिल ऑर्डर में हमने क्या सेट किया? ऑर्डर स्टेटस। सेट स्टेटस, सेट स्टेटस नहीं होगा, सेट ऑर्डर स्टेटस होगा। डन, क्योंकि स्टेटस की लेंथ हमने रखी है 1 कैरेक्टर एंड ऑर्डर स्टेटस का हमने रखा है नॉर्मल, तो उसमें हम ज़्यादा डेटा सेट कर सकते हैं, स्टेटस के अंदर ज़्यादा डेटा सेट नहीं कर सकते। अभी वर्क करेगा। अभी हम वापस से हिट करते हैं, एरर कनेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ अभी, अब हो गया। अभी हिट करते हैं, करेक्ट। देखिए अभी हमारा ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। ऑर्डर आइटम, ऑर्डर का अगर मैं स्टेटस चेक करूं, स्टेटस अगर मुझे कहीं मिल जाता है, ऑर्डर स्टेटस कैंसिल्ड। डेटाबेस में अगर एंट्री हमें देखना है तो ये आ गया हमारा यहाँ पे लिंकिंग, ये आ गया डिस्क्रिप्शन एंड ये आ गया ऑर्डर स्टेटस कैंसिल्ड। ठीक है, तो अगर अब मैं यहाँ पे यूज़र को प्रोडक्ट्स को गेट करता हूँ तो आई होप अभी भी ये मुझे ऑर्डर ला के देगा। टोकन नहीं डालना पड़ेगा, इधर टोकन एक्सपायर हुआ है। यहाँ पे मैं करता हूँ गेट ऑर्डर्स, अभी भी मेरे पास ऑर्डर की डिटेल आ रही है बट यहाँ पे ऑर्डर का स्टेटस कैंसिल आ रहा है। क्वांटिटी वगैरह भी हम लोग चेक कर लेते हैं वापस से ऑर्डर प्लेस करके। ऑर्डर 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 ऑर्डर, सबसे पहले हमें करना है अपने कार्ट में ऐड। ठीक है, कंट्रोल जेड, यहाँ पे पहले कार्ट में ऐड करते हैं। कार्ट पोस्ट, यार एक तो टोकन का बड़ा पंगा है। कंट्रोल प्लस सी, हम जाते हैं यहाँ पे ऑथराइजेशन, कंट्रोल प्लस ए कंट्रोल प्लस वी, और इस गेट प्रोडक्ट में भी चेक करते हैं एक बार, कंट्रोल प्लस ए कंट्रोल प्लस वी। आईडी 10 वाला आइटम हमें चेक करना है, यहाँ पे ये 12 है, 13 14 15 16 17 18 19 20 1 21 3 6 7 8 9 22 23 24 2 11 5 10। यहाँ पे क्वांटिटी हमारे पास है 51। ओके, अभी मैं इसको कार्ट के अंदर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं वापस से हिट करता हूँ, अभी मेरे पास कार्ट में जब मैंने ऐड किया क्वांटिटी एज इट इज़ है। अभी मैं इसका ऑर्डर प्लेस करता हूँ, ORDER ऑर्डर। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं वापस से क्वांटिटी, देखिए यहाँ पे क्वांटिटी मेरी चेंज हो गई। ठीक है, अभी मैं अपने ऑर्डर को कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे गया मैंने किया कैंसिल, नहीं, अच्छा ये तो हमारा वो चेक हो गया, ऑर्डर स्टेटस कैंसिल्ड और आएगा सो वी आर नॉट एबल टू कैंसिल द ऑर्डर, क्योंकि मैं कैंसिल हुए ऑर्डर को ऑलरेडी कैंसिल करने का ट्राई कर रहा हूँ। अब अगर मैं वापस से ऑर्डर निकालता हूँ और उसको कैंसिल करने का ट्राई करता हूँ, ये मेरा थर्ड है,
ये 4th है। अगर मैं 4th वाले ऑर्डर को कैंसिल करने का ट्राई करता हूँ, बॉडी ऑर्डर आईडी 4, मैंने हिट किया, इसने ऑर्डर कैंसिल किया। अब मैं प्रोडक्ट की क्वांटिटी चेक करता हूँ, तो वापस से मेरे पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी अपडेट हो चुकी है। तो इस तरीके से हमारा कैंसिल ऑर्डर वर्क करता है। एंड गेट ऑल प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे, सॉरी गेट ऑल ऑर्डर्स भी हम यहाँ पे कर चुके हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे का प्रोसीड करेंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।